हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो नंबर सीरीज पार्ट 2 के ऊपर आपका वीडियो रहेगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नंबर सीरीज का जो आपका जैसे फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड हो चुका है माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर जो है। तो आप प्लीज़, अगर आपने वहाँ पे गो थ्रू नहीं किया है तो एक बार आप वहाँ पे जो है वो विजिट कीजिएगा, ताकि वहाँ पे जो आपके जैसे बेसिक हैं, बेसिक के बारे में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया होगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को देखते ही जो क्वेश्चन का अप्रोच होता है, एक क्वेश्चन का जो एक पैटर्न होता है, कौन सा पैटर्न आपने वहाँ पे लगाना है, वो सारी चीज़ें जो है डिटेल में मैंने डिस्कस की है फर्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप एक बार जो है वो फर्स्ट वीडियो को जो है देखिएगा। और उसके बाद जो आपके जैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं के बिहाफ़ पे मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। इवन ये जो आपके क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, ये आपके एसएससी या आपके जैसे जो बैंक की रीजनिंग होती है, उस लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे, राइट। तो आपका जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम में नंबर सीरीज का, वो इस लेवल से ऊपर आपको जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे। ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। और साथ में आज की जो वीडियो रहेगी, वो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सेम एज़ इट इज़ आपको ऐसे क्वेश्चन आएँगे वहाँ पे। तो आपने जब क्वेश्चन को देखना है तो कौन-सी अप्रोच आपने जो है फ़ॉलो करनी है, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो विदिन टाइम हो सके और आपको क्वेश्चन करते टाइम जो है कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। तो आज का वीडियो रहेगा नंबर सीरीज़ के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास 125, 80, 45, बीच में क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में 5 है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, जो हमारा डिफरेंस होता है उससे ही जो हमारे 2 नंबर होते हैं, जो स्टार्टिंग का जो हमारा नंबर होता है ये, और जो लास्ट का जो नंबर होता है ये, इस इन दोनों से पता चलता है कि आपकी जो नंबर सीरीज़ का जो पैटर्न है वो कौन-सा रहेगा। लाइक आपका प्लस का है या माइनस का है, या आपका मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, या कोई स्क्वायर का चल रहा है उसमें, राइट? तो या आपका जैसे कोई क्यूब का चल रहा है उसमें। ये सारी चीज़ें जो है इन 2 जो नंबर होते हैं आपके, इनसे ही पता चलता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें पहले चेक करते हैं कि 125 फर्स्ट है और लास्ट में जो आपका 5 है। सबसे पहले तो ये डिक्रीजिंग है, घटते क्रम में आपकी जो सीरीज़ दी गई है। तो जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 125 दिया हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 नंबर की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में 2 लेते हैं हम या तो लास्ट में 2 लेते हैं। तो अगर 80 से मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो वो तो 160 हो जाता है, और 80 से मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो वो 80 तक रहता है। अब 80 से भी 125 तक क्या है, आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये मल्टीप्लाई की का केस तो नहीं बन रहा है, राइट। इट मीन्स ये जो केस होगा आपका, ये आपका ओनली डिफरेंस का केस होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि वो मल्टीप्लाई का केस नहीं बनता है, तो आपने डिफरेंस निकालना है। अब जब हम डिफरेंस निकालते हैं, सॉरी, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें जैसे 125 है और 80 है, 125 और 80 के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 45 का डिफरेंस आएगा। और 80 और 45 की बात करूँ, ये माइनस में आएगा, क्योंकि घटते क्रम में आपकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और 80 और 45 के बीच में जो डिफरेंस रहेगा आपका, वो 35 का रहेगा। और इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि ये माइनस का 45 है, माइनस का 35 है। अब मैंने आपसे कहा था कि आपने एक सीक्वेंस ढूँढना है, जब भी आप रीज़निंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसमें एक सीक्वेंस बना होता है, तो वो सीक्वेंस ढूँढना है। अब देखो, यहाँ पे -45 हुआ, यहाँ पे -35 हुआ, मतलब यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स आगे जो डिफरेंस होगा वो भी 10 का होगा। अब इसमें से -10 करेंगे तो -25 आएगा यहाँ पे। अब जब -25 करेंगे इसमें, तो आपको कितना आएगा, 20 आ जाएगा, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे 20 आ गया। अब अगर आपने कन्फर्म करना है कि यहाँ पे इस जो स्थान है इसके ऊपर 20 आएगा प्लेस के ऊपर या कुछ और आएगा। अब देखो 25 हमने यहाँ प्लेस किया। अब यहाँ से जब हम माइनस नीचे तो 10 का आ रहा था ना, तो जब इसको -10 करेंगे तो ये 15 का डिफरेंस आएगा। और जब 20 में से -15 करेंगे हम, तो क्या होगा, 5 ही आएगा, राइट। अगर आपने कन्फर्म करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, बट आपका 101% आपका सही होता है जब आप एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो करेक्ट आंसर होगा, वो आपका 20 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया या समझाने की कोशिश की है। वैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो आपका जैसे बेसिक होता है, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया होता है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, अगर जो बेसिक होता है ना वो आपने समझ लिया होता है अच्छे से, तो आपको जो मतलब क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो उनको सॉल्व करने में आपको जो है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पे आप अच्छे से अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होते हो, राइट। और जो वीडियो आपका बेसिक का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो गया है, बट उस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको मैं हर एक अप्रोच से वाकिफ़ करवाऊँ, कि इस तरह के अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं तो
आपका जो क्वेश्चन है उसके गलत होने की पॉसिबिलिटी 0% है, राइट। तो इस तरह से रहता है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका जैसे 3, 12, 48, क्वेश्चन मार्क 7, 68। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे खुला खुला लिख लेता हूँ, इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो आपने रफ कॉपी के ऊपर सिर्फ डिफरेंस या जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही लिखना होता है, राइट। ये आपका जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया है वही आपने फॉलो करना है अपने दिमाग में कि फर्स्ट नंबर क्या हमारा 3 एंड लास्ट नंबर क्या हमारा 78, 768, मतलब 768, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इनक्रीजिंग है, मतलब प्लस की है। प्लस की ये नहीं बोल सकते हैं इसमें, प्लस मतलब डिफरेंस में लेते हैं हम, बट ये इंक्रीज ऑर्डर में है आपकी जो जैसे सीरीज़ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपकी, बढ़ रही है, लाइक, राइट। और इसमें जब हम यहाँ चेक करते हैं कि ये 3 है और ये 768 है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले और लास्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट मीन्स क्या होगा, ये प्लस की तो हो नहीं, मतलब डिफरेंस की तो हो नहीं सकती है। अगर हम डिफरेंस निकालने लगते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो वो तो हो नहीं सकती, मतलब ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंस पहले नंबर और लास्ट नंबर में डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे एकदम से बढ़ रहा होता है, तो वो आपको मल्टीप्लाई की सीरीज बनती है वो। यहाँ पे 99.9% जो है वो मल्टीप्लाई की बनेगी वो, राइट। या फिर वो स्क्वायर की भी हो सकती है, क्यूब की भी हो सकती है, और स्क्वायर क्यूब की होगी तो वो ज़्यादा डिफरेंस होता है उसमें। तो ये आपकी क्या बनेगी, मल्टीप्लाई की बनेगी। अब देखो मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, मतलब बहुत स्लो समझा रहा हूँ, क्यों? ताकि आप एक बार अगर आप लॉजिक पकड़ लें तो उसके बाद आपको जो बेसिक मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करवाऊँगा, बट उन 10 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से अगर वहाँ पे समझ लिया, तो जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए, राइट? तो ये यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान से आप वीडियो को देखिए। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है तो आपने फाइंड आउट करना है। आप मल्टीप्लाई में कैसे फाइंड फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे तो आपका 3 है, यहाँ पे आपका 768 है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे हम कि किस तरह से जो है मल्टीप्लाई किया होगा? तो मैंने आपसे कहा था या तो आप लास्ट के 2 नंबर पकड़ लीजिए, या आप स्टार्टिंग के 2 नंबर पकड़ लीजिए, या जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क होता है उस क्वेश्चन मार्क से पीछे, ठीक पीछे जो 2 नंबर है उनको पकड़ लीजिए। तो अगर हम इन ठीक 2 पिछले वाले नंबर पकड़ते हैं, तो यहाँ से जब हम 48 की तरफ जाएँगे, राइट? तो 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप 12 का टेबल मैंने बताया था आपको, 1 से 20 तक के टेबल आपको जो है रटे हुए होने चाहिए। तो वहाँ पे आप टाइम सेव करोगे अगर आपके टेबल आपके पक्के हैं, राइट। तो ये तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 12 फोर जा कितने होते हैं, 48 होते हैं। और अगर हम 3 से 12 की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 4 है। मतलब क्या सीरीज बन रही है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, और यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ रहा है, 48। इट मीन्स अगर 4 की चल रही है तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा, ये आप यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 192। कितना आ गया, 192। अब देखो यहाँ पे तो 192 वही आपका सही आंसर है, राइट। बट अगर आपने फिर भी कन्फर्म करना है कि 192 ठीक है या गलत है, तो सीरीज कौन सी चल रही है, मल्टीप्लाइड बाय 4 हो रही है, तो हम यूनिट नंबर को ओनली वहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 से मल्टीप्लाई जब 192 को करेंगे तो 4 टू जा कितने होते हैं, 8। अब 768 है यहाँ पे, तो 8 आ रहा है, तो इट मीन्स ये सही है। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 192। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही मतलब स्लो स्पीड में आपको समझा रहा हूँ। आप 2x के ऊपर इसे जो है वीडियो को देख सकते हैं। बट मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको जो क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो गाइस आपको समझ आनी चाहिए। अगर एक बार वो आपने पकड़ ली कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो उसके बाद क्वेश्चन चाहे 100 हो, चाहे 200, 300, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका 10,000, 2,000, जैसे यहाँ पे लिख लिख देता हूँ मैं 10,000। और आपको वैसे एग्ज़ाम में ये नंबर सीरीज जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे। अगर आप इसको लिखेंगे तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे आप। आपने जो आपकी जैसे रफ़ पेज आपको मिलता है ना काम करने के लिए, उसके ऊपर क्या करना है आपने, उसके ऊपर सिर्फ आपने अगर डिफरेंस जैसे मल्टीप्लाई का है जो पैटर्न बनेगा ना, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, वही लिखना है आपने। लाइक जैसे यहाँ पे 10,000 है, 2,000 है, 400 है, 80 है, 16 है, 1064, मतलब 1.64 बन रहा है। अब सबसे पहला हमारा क्या था कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। अब यहाँ पे जब बात आई तो यहाँ पे सीरीज देखें हमने कौन सी है, डिक्रीजिंग। कौन सी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देखो 10,000
1.64, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इन दोनों नंबर के बीच में। क्या आ रहा है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग में है, तो ये क्या कौन सी बनेगी यहाँ पे? ये डिवाइड वाली बनेगी। देखो, जब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग में होगा, डिक्रीजिंग में जब कम डिफरेंस होगा डिक्रीजिंग में, तो वो माइनस की बनेगी, राइट। और जब ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो डिवाइड की बनेगी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जो बेसिक की वीडियो है। और अगर इंक्रीजिंग की बात करूँ मैं, इंक्रीजिंग में अगर सीरीज होगी, अगर उसमें कम डिफरेंस होगा तो वो प्लस की बनेगी, और अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो मल्टीप्लाई की बनेगी। ये इन्हीं चार टाइप में जो आपकी सीरीज बनती है। तो अभी जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारी सीरीज है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या था? फर्स्ट तो हमने देख लिया कि जो फर्स्ट नंबर है ये, लास्ट नंबर ये है। और सेकंड क्या था कि हमें क्या करना होता था कि या तो लास्ट के दो नंबर उठा लो या स्टार्टिंग के दो नंबर उठा लो, कि जिनसे पता चल सके। अब माइनस में, डिक्रीजिंग में, इट मीन्स ये हमारी डिवाइड की है। अब अगर 10,000 से 2,000 के बीच में मैं अगर डिफरेंस करूँ तब तो वो 8,000 का जाएगा। पर वो डिफरेंस की नहीं है तो डिफरेंस मैं निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.64% बन गया है। तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा होगा। अब 10,000 से 2,000 बनने में मुझे दिमाग में मेरे ये चलना चाहिए कि 10,000 से 2,000 कैसे बनेगा। तो 10,000 से अगर 2,000 बनेगा और डिवाइड करना होगा, तो क्या कौन सा नंबर मैं डिवाइड करूँ कि जिससे वो 2,000 बन जाए या इसके नियर पहुँच जाए हम, राइट। ये जो मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ ये एक ऐसी अप्रोच है, अगर आपने ये समझ ली तो ये समझिए आप कि आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है। वहाँ पे नंबर सीरीज का जो नंबर है वो पक्का मिलेगा आपको। 10,000 से 2,000 बनाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिवाइड बाय 5 हो रहा होगा। 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 2,000 आएगा। और अगर यहाँ पे 5 से मैंने डिवाइड किया, अब 2,000 आएगा। 2,000 से 400 बनाने के लिए कितने का करूँगा डिवाइड? तो जब मैं 400 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी मुझे डिवाइड बाय 5 ही है, ये डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से जब मैं इसको काटूँगा तो ये 400 बन जाएगा। इट मीन्स डिवाइड बाय 5 चल रही है, राइट। तो 80 से अगर डिवाइड बाय 5 करूँगा तो कितना बन जाएगा? एक सेकंड। तो ये 16 बन रहा है, मतलब डिवाइड बाय 5 चल रही है, तो 16 जब मैं 5 डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा ना आपका 3.2। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 3.2। अगर आपको इसमें भी देखना है कि ये सही है या नहीं, तो आप जैसे 3.2 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया? आप इसको 32, एक सेकेंड, मतलब 3.2 है ना, तो इसको हम 32 लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 5 था, इसको नीचे हम 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, तब भी ये आपका जो है इसमें 4 बनेगा, राइट। अब 10 है, 10 से जब हम काटेंगे तो ये आपका जो है वही बन जाएगा, राइट। तो ये आपका, आपको जो है वो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चले कि वहाँ पे 10,000 को डिवाइड बाय 5 ही किया। तो वैसे इतना तो आपको समझना होगा, नंबर के साथ आपको खेलना होगा। नंबर जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता जाएगा कि आप कौन सी चीज़ है। अब 10,000 से 2,000 बनाने के लिए आपको इतना तो है ही कि नंबर के साथ आप जो है वो खेल रहे हैं, जब आप नंबर से पढ़ रहे हो, राइट। तो वो वहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और मैंने बताया था ना आपको, जब भी आप ऐसे रीजनिंग का या मैथ का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको 5 मिनट आपको कैलकुलेशन के लिए देने पड़ते हैं। कैलकुलेशन के लिए उसको बोलते हैं हम कैलकुलेशन स्पीड। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे आपने अपनी मर्जी से दिया 23 मल्टीप्लाइड बाय 45, राइट, और 32 मल्टीप्लाइड बाय 40, या 23 मल्टीप्लाइड बाय 23, ये तो स्केयर हो गया। अगर यहाँ पर 24 कर दिया जाए, ये जब आप करते जाओगे तो आपकी स्पीड बनती जाएगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके माइंड में अपने आप इमेज क्रिएट हो जाएगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी वहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 2, 15, 41, 80, 132 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा मैं खुला खुला लिख लेता हूँ। इसमें से 2, 15, 41, 80, 132 और जो नेक्स्ट रहेगा वो आपने निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा हमने कि ये इंक्रीज हो रही है। अब मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं बोलूँगा आपको, अब आपको मैं सिर्फ मेन चीज़ें बताऊँगा। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है पिछले 3 क्वेश्चन में जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। वो आपने जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है, वहाँ पे पहले अपने दिमाग को जोर देना है, अपने दिमाग के ऊपर वो चीज़ें सोचनी है। वो 3 स्टेप सोचने हैं आपने पहले। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 132 है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और
थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, क्योंकि 2 से जो बढ़ के 132 के ऊपर सीरीज़ हमारी पहुँच गई है। तो इसके बाद आपका जो अगला जो स्टेप रहता है वो क्या रहता है कि इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। अब ये इंक्रीज़िंग में है, तो इंक्रीज़िंग में इट मीन्स ये क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई का केस बन रहा है, क्योंकि डिफरेंस में से तो ये होगा नहीं। अब जब हम इसको इस तरह से करेंगे, मतलब ये जो स्टेप हैं इनको याद रखेंगे अपने दिमाग में, तब जब कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, वहाँ पे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न लगाऊँ, राइट? देन आपका जो जैसे क्वेश्चन है ये है आपका 2, 15, 41, 80 और 32। अब देखो 2 से 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है, अगर हम डिफरेंस की बात करें पहले तो ये इसका 13 डिफरेंस आ रहा है। मतलब सम टाइम ऐसा भी होगा कि जैसे यहाँ पे 132 है, राइट? तो ये बेसिक मल्टीप्लाई की भी बनेगी, बट कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम आप डिफरेंस के साथ भी कर सकते हो उसको, वैसे आप मल्टीप्लाई के साथ भी करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे तो 13 आ गया, अब इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये कितना आ गया आपका, इसका जो डिफरेंस आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 26। 41 में से 15 गए तो 26 आ गया, और इसका कितना आ जाएगा आपका 80 और 41 मतलब 39 आ गया। और देखो जैसे ही आप लिखने लगेंगे आपको एकदम से पता लगेगा, जैसे 13 का टेबल आ गया, 13, 32 जा 26, 13 3 जा 39, राइट? तो इसी तरह से जो है, अगर मैं आगे बात करूँ तो आपका जो अगला जैसे इसमें डिफरेंस होगा वो भी आपका जो है 39 से अगला होगा, कितना होगा 52 आपका डिफरेंस होगा। तो अगला जो डिफरेंस आएगा आपका वो कितने का आएगा, तो अगला जो टेबल आएगा वो 65 आएगा, राइट? तो जब हम 132 में 65 जब हम प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 197, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 197। देखा, ये अप्रोच है। अगर इस तरह से अप्रोच अगर आप वहाँ पे फॉलो करते हो ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इसमें तो डिफरेंस ही आ गया, इसमें आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, राइट? क्योंकि मल्टीप्लाई में भी इसमें ऐसा था कि 2 से अगर आप 14 बना रहे हो तो 2 से तो कुछ ज़्यादा उसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर 15 से हम कम कर देंगे। जैसे 2 से अगर हम करेंगे तो 2 7 जा करना पड़ेगा हमें, फिर +1 करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 2 जा करना पड़ेगा, फिर वो वहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की वजह से बन नहीं रहा था केस। तो जो छोटे डिफरेंस होते हैं ना, थोड़े छोटे होते हैं, उसमें हमें डिफरेंस भी चेक करना है कि हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है। अब इसमें सबसे मेन बात क्या आती है कि कैसे पता लगाते हैं आप कि ये डिफरेंस की ही सीरीज बनेगी, या मतलब जैसे प्लस की नहीं बनेगी, सॉरी मल्टीप्लाई की नहीं बनेगी। मैंने बोला था कि जो लास्ट के जो 2 है ना उनको पकड़ना है आपने पहले। अब देखो यहाँ पे 80 और 32, 80 से मैं मल्टीप्लाई 2 भी करता हूँ तो 160 बनता है सीधा, राइट? समझ रहे हो? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो होगी नहीं, मेरी बात समझ रहे हो? लास्ट के 2 देखने हैं आपने कि ये जो 2 है, 2 जो नंबर है आपके ये बन रहे हैं कुछ, या यहाँ पे जो स्टार्टिंग किया करता तो वहाँ पे 2 7 जा करना पड़ता, फिर 15 से तो 7 जा के आगे नहीं जाता, या मतलब 6 जा भी नहीं आता। इससे जो पिछला है, पीछे भी चल सकता है ना, जैसे 2 7 जा, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाए, आगे मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाए। ये मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियो बेसिक लंबा हो जाए। आपके क्वेश्चन 10 ही करवाऊँगा, पर जितने भी आपको डाउट होंगे ना, जिसको नंबर सिर्फ जिसने किए ही नहीं है कभी भी, अगर वो इस वीडियो को प्रॉपर्ली अगर देख ले, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि कोई भी आपको अगर नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन दिया जाए, तो आप उसको करने की ट्राई ज़रूर करेंगे, राइट? और वैसे सॉल्व भी करवाओगे आप, बट ट्राई तो आप बिल्कुल करेंगे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका जो डिफरेंस है 3, 8, 18, 38, 78। अब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो क्या है, 3, 3, 8, 18, 38, 78। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 है, लास्ट 78 है, तो मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे 38 और 78 को लेंगे हम। अब 38 2 जा भी करूँगा मैं तब भी ज़्यादा आ जाएगा, तो मतलब डिफरेंस की है 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 10 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। 18 और 38 के बीच में कितने का डिफरेंस है, अगर हम 18 की बात करें तो आपका जो डिफरेंस बनेगा वो आपका 20 का डिफरेंस बन रहा है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 40 का डिफरेंस बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए सीरीज को, 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, तो 40 का डबल कितना होगा 80। तो आपका 80 जब इसमें प्लस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 8, राइट? और ये 5, मतलब 158। आपका 158 क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे गाइज। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका बैंक में पूछा गया क्वेश्चन, बैंक डीबीआई क्वेश्चन, मतलब आपका जो बैंक का जो क्वेश्चन है ये बैंक के क्वेश्चन है जो आपको मैं करवा रहा हूँ।
और ये आपका जो है वो आपका जो आरआरबी में पूछा गया आपका, आरआरबी बैंक में आपका जो है, जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो हमारा जो स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5, 28, 47, 64, 77। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि बड़ा हो जाता है फिर वीडियो आपका जो। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्स्ट देखेंगे 5 है, लास्ट का जो नंबर देखा 77 है, मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर ज़्यादा कन्फर्म करना है कि ये मल्टीप्लाई की होगी या नहीं होगी तो यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 77 है। 64 टू जब करूँगा ना अगर, तब भी ये बड़ा हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई की नहीं होगी। क्या होगा, ये बनेगी डिफरेंस की। अब 5 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है, राइट। और इसके साथ अगला जो आपका जैसे डिफरेंस आएगा तो ये 47 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा आपका वो कितना का आ जाएगा, 19 का डिफरेंस आ जाएगा आपका, राइट। और उसी तरह से जो आगे आपका डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा आपका, 7, राइट। और 1, ये आपका 17 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है इसमें, अब चेक कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है आपको कि जब हम अगला डिफरेंस निकालते हैं तो 7 और 7 से 4 3 और 7 से 6 1। अब देखो 23, 19, 17, 13। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने कहा था आपको कि आपने प्राइम नंबर भी यहाँ पे जो है एग्जामिनर का फेवरेट होता है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन था। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जो नंबर सिस्टम जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर 23 है मतलब ये तो ऑड नंबर की तरफ चल रहे हैं कि 19 भी है, 17 भी है, 13 है, फिर 17 के बाद 15 नहीं आया, वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो ये प्राइम नंबर है गाइस और ये डिक्रीजिंग फॉर्म में दिए गए हैं। 23 के पीछे 19, 19 के पीछे 17, 17 के पीछे 13। अब 13 की जो पिछला जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो होता है 11। क्या होता है 11। 11 के पीछे कौन सा होता है 7, 9 नहीं आता है, 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है वहाँ पे, तो 11 आएगा। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग उसमें चल रहा था, 13 आ रहा था, तो अगला क्या होगा आपका 11 होगा। तो जब 11 की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये 11 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 88। क्या आएगा 88, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, ये 23 है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है प्राइम नंबर बट वो ऐड हो रहा है जो भी लास्ट नंबर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 88, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अबाव है। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7 क्वेश्चन नंबर है जो 160 फर्स्ट है, 25 ये है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा हमें इसमें देखना है कि डिफरेंस है कि नहीं, तो हम लास्ट के फर्स्ट के 2 पकड़ेंगे। अब देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये डिवाइड का बनेगा, तो अगर हम 160 को डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से तो 151 के अराउंड तो नहीं पहुंचेगा। अगर 2 से भी करेंगे तो आधा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका, 80 तक पहुंच जाएगा। अगर अपॉन 2 भी करूँगा ना मैं तो 80 के अराउंड पहुंच जाएगा। तो इसमें भी डिफरेंस का ही बन रहा है, तो डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस आएगा, इसमें डिफरेंस आएगा 9 का, -9 का, राइट। और अगर मैं इसमें बात करूं तो 140, ये आपका बन जाएगा 18 का, 18 का, है ना, 18 का ही आ गया। तो इसमें जो आपका अगला आएगा वो अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं तो कितने का बनेगा वो, 27 का। समझ रहे हो क्या हो रहा है, 9, 18, 27, क्या होगा आगे 36। क्यों, 9 का टेबल चल रहा है। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस वहाँ पे। तो जब 36 अब क्या हो रहा है ये, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये माइनस हो रहे हैं, ये हमें बस सिर्फ ध्यान रखना है वहाँ पे कि माइनस का 36 होगा। अब जब मैं 106 में से माइनस का 36 करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 70। कितना आएगा 70, और 70 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैंने बहुत ही मतलब एक जो सिस्टेमेटिकली अगर मैं बात करूँ उस तरह से मैंने क्वेश्चन जो है फ्रेम किए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ कि इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा और 1 से 2 नंबर के बीच में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपको ज़रूरी है कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ अगर वो समझ लिया आपने, इससे आगे आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा वहाँ पे, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 89, 88, 85, 78, 63। अब इसमें स्टार्टिंग सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि डिक्रीज है या इंक्रीज है। सीरीज में डिक्रीजिंग फॉर्म में है हमारी, और फर्स्ट नंबर 89 है और लास्ट नंबर हमारा 63 है, राइट।
तो ये क्या होगा, ये डिफरेंस की बनेगी। तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आप मुझे कमेंट में आप टाइप करेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, राइट। और साथ में गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं चेक कर रहा था कि आप वीडियो तो देखते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मतलब जैसे इन फ्यूचर जो वीडियोज़ आएंगी आपकी, वो आप तक पहुँच सके। और आप बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जब हम आपको जैसे इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि जैसे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप उन सब चीज़ों से कुछ सीख रहे हो। तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियो आपको लेके आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपका, वो है आपका सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 633 624। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के बाद का लेवल नहीं आएगा आपको। ये लास्ट है, मतलब अगर ये आपने समझ लिया तो ये लास्ट है आपका। अब देखो, इसमें दिक्कत होगा। इसमें ये है कि जैसे आपको फर्स्ट दिया हुआ है 6, और इसको मैं इसी पेन से लेता हूँ, एक सेकेंड, अच्छे से समझाता हूँ इसको। इसमें 6 है, फिर 3 आ गया, फिर से 3 आ गया, फिर 6 आ गया, 24 आ गया। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम? जब भी ऐसा होता है कि कोई नंबर, पहले नंबर कोई कम हुआ, पहले क्या हुआ, पहले माइनस हुआ, और उसके बाद वो नंबर जो है वो बढ़ता 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 चला गया, राइट। और या फिर ऐसा होता है कि पहले कोई नंबर बढ़ा और बाद में वो घटा, फिर वो बढ़ता 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 चला गया। मतलब दो पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमेशा 101% वो जो है, कौन सा पैटर्न है, कौन सी सीरीज है, क्या अप्रोच लगानी है, वो मल्टीप्लाई की सीरीज है, पक्का 101%। ये लास्ट आपका जो है, मतलब इसमें लेवल रहेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे। अब देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व करना होता है। बहुत ईजी होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है, वो उसको मल्टीप्लाई का ही होता है, और कुछ पॉइंट में मल्टीप्लाई होता है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 6, राइट, और फिर 3, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर से 24 है। तो जब 6 आपने फर्स्ट देखा 6 है, सेकंड क्या है आपका 3 है, तो मतलब 6 से 3 तक आने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ, कि 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा 3 बन जाए। मल्टीप्लाई तब करना है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बाद में पहले तो बढ़ रही थी, फिर घट रही थी, उसके बाद वो फिर से बढ़ना स्टार्ट होगी, तो मल्टीप्लाई की बनेगी। तो 6 से 3 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अगर 6 से मल्टीप्लाई बाय 0.5 करता हूँ मैं, 0.5 का आप समझ रहे हो, अपॉन 2 भी करूँगा तब भी वही होगा कि आधा। तो 6 का जो आधा होगा, मल्टीप्लाई 2 करें या मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करें, तो कितना आ जाएगा वो? 3 आएगा। फिर 3 के बाद फिर 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हुआ होगा, 3 1 जा 1। फिर 3 के बाद 6 है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, वो 6 बन गया, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे, तो 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया। अब जैसे 6 को मैं मल्टीप्लाई क्या करूँगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 24। अब 24 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8, क्यों? सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1 से गुना किया, सॉरी 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 का डबल कितना है, 1, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का डबल कितना है, 2, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल क्या हो गया, 8, 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 192। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 192। ये आपका जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है, आप अच्छे से इसको कर लेंगे, आई एम श्योर। और लास्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, ये 12 16 32 68 132। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन भी आपने होमवर्क ही करके लाना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से सिस्टमेटिकली वे में मैं आपको समझाऊं। बेशक आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, बट अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिए हैं, तो आपके जो अगले 500 और 1000 क्वेश्चन हैं, उसको आपको करने के लिए कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, राइट। तो ये आपने होमवर्क में करके आना है। और होमवर्क के लिए वैसे मैंने एक और रेडी किया था आपको, जो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे इसका आंसर जो है। और साथ में थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया मुझे। और ये आपका समय ही है, आप मुझे समय ही देंगे, उसके बाद जो आपके नंबर है ना गाइज, बेसिक मैथ में है या आपके रीजनिंग में है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, राइट। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो थैंक यू सो मच फिर से। और ये वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कुछ जैसे मैंने बताया अभी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, वो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे जो एक विनती है, रिक्वेस्ट है, कि आप जो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो रिलेटिव हैं, जो जैसे पढ़ रहे हैं,
तो स्टडी कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी आप ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या आपको इस सजेशन रहता है आपका कि किस तरह से आपको जो है कुछ चीज़ें आप समझना चाहते हो, वो भी मुझे बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिमाचल।